नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से नया इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन में लेकर आया हूं, है ना बच्चों। फिर से नॉन इनर्शियल फ्रेम के साथ हम लोग खेलेंगे, ठीक है। ऐसे करके खेलेंगे। अब तो हमारे लिए ये टॉय जैसा हो गया है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और मेरे आंसर को अपने आंसर से मैच करो। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करता हूँ। तो क्वेश्चन बोलते हैं बच्चों, a pendulum bob of mass 50 gram is suspended from the ceiling of an elevator. Find the tension in the string if the elevator goes up with an acceleration of 1.2 meter per second square, goes up with deceleration of 1.2 meter per second square, goes up with uniform velocity, goes down with acceleration 1.2 meter per second square, goes down with deceleration of 1.2 meter। अरे यार इतने तो ये हैं। चलो भैया, हम सबसे पहले तो ज़्यादा ना इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्वेश्चन को, लेकिन हमें डरना नहीं है, वही चीज़ अप्लाई करनी है, बस इन्होंने केसेस चेंज कर दिए। तो चलो हम नहीं डर नहीं लगता, हम हैं यहाँ के हम सिकंदर, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल भी सिकंदर की तरह काम करो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भैया फिगर बनाना है, हमने ये बनाया, हमने फिगर ये है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एलिवेटर बनाना है ना, एलिवेटर है। एलिवेटर के सीलिंग पे एक बॉब मास m है और ये एलिवेटर अलग अलग डायरेक्शन में काम करेगा। उसका हमें पता है, एक टेंशन T इधर लगेगा और mg ऐसे लगेगा, ठीक है बच्चों। ये तो फोर्स में पता है, लेकिन अब एलिवेटर पे क्या एक्सेलरेशन लग रहा है, उसी का हम एक्सेलरेशन उल्टा करके, या जो भी वेलोसिटी लग रही है हम उल्टा करके सीधे हम उस पे दे देंगे, स्ट्रिंग पे लगा देंगे या बेसिकली बॉब पे लगा देंगे। तो चलो ठीक है। अब केस ए में क्या बोलता है, ये केस ए में बोल रहा है, इफ गोज अप विद एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो अगर ऊपर जा रहा है तो केस ए में हमें पता है यहाँ पे mg लग रहा है, यहाँ पे ये t लग रहा है, और हम अगर एलिवेटर को रोक दिया मैंने, और उसके बाद अंदर जो भी चीज़ रखी है इसके, उस फ्रेम में जो भी चीज़ रखी हुई है उस पर जो फोर्स लगा देंगे या उस पर एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन लगा देंगे, वो ऊपर की तरफ लगा देंगे। तो अगर हम ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगा देंगे तो यहाँ पे ये गोज अप है ना, तो यहाँ इस बार हम नीचे की तरफ लगा देंगे एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगा m इंटू ए, और a की वैल्यू 1.2 है, ठीक है बच्चों। उसके बाद टेंशन की वैल्यू क्या जाएगी, टेंशन हो जाएगा m टाइम्स g प्लस a, ठीक है। ये तो केस a हो गया। a की वैल्यू 1.2 है, g की वैल्यू 9.8 है, सो 9.8 प्लस 1.2, ठीक है। 50/1000 50 ग्राम का है, ठीक है बच्चों, इंटू 11, ये न्यूटन हो जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन खुद से, इसका आंसर खुद से सॉल्व कर लेना। अब केस बी देखते हैं बच्चों। केस बी है, बोलता है गोज अप विद डेक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों, अब ये जा तो रहा है ऊपर, बट डेक्सेलरेट कर रहा है, और डेक्सेलरेट कर रहा है तो ये अप जा रहा है, लेकिन ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी अप है, बट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, क्योंकि ये डेक्सेलरेशन कर रहा है। तो हालांकि इसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ ही है, बट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, क्योंकि डेक्सेलरेशन कर रहा है। डेक्सेलरेशन मैंने बताया था बच्चों आपको कि डेक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का उल्टा होता है, उल्टी डायरेक्शन में होता है। तो डेक्सेलरेशन इस बार 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हालांकि वेलोसिटी इस बार उसके ऊपर ही है, बट ब्रेक मारते हुए जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो भैया केस बी में हमें फिर से हम ब्लॉक पर आते हैं, इस पे लगाते हैं mg, इस पे लगाते हैं टेंशन T, और उसके बाद नीचे जा रहा है तो इस बार फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इस बार P इक्वल टू mg, ठीक है। ये एक्सप्रेशन ऊपर की तरफ है तो मैं सीधे यहाँ पे जी मैस ए लिख देता हूँ। चलो आपको मैं कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं,
ये तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, जो डर तो मुझे इसी बात का लगता है। टेंशन इंटू मास इंटीग्रेशन, ऊपर का फोर्सेस और नीचे का फोर्सेस को हम बराबर लिख देंगे। तो यहाँ से हम टेंशन इक्वल टू m टाइम्स g माइनस a कर देंगे। तो टेंशन इक्वल टू 50 अपॉन 1000, ठीक है, किलोग्राम। g की वैल्यू 9.8 है और a की वैल्यू 1.2 है। कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 9.6, 8.6 बचेगा, ठीक है। तो ये न्यूटन आ गया। ये केस भी है। केस सी सॉल्व करते हैं। सी कहता है गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो ठीक है भैया, इस बार गोज अप है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। और जब एक्सेलरेशन 0 है तो बच्चों इस बार फिर से हमें पता है टेंशन और कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, है ना, टेंशन 0 है। तो सी मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो इस बार हम डायरेक्टली टेंशन इक्वल टू mg कर देंगे और फिर हम इसको 40/1000 × 9.8, ठीक है बच्चों। 9.8 की जगह 10 भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किसने क्या ले रखा है, ठीक है। तो अब ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी बोलता है गोज डाउन विद एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, गोज डाउन मतलब नीचे जा रही है इसकी वेलोसिटी, ठीक है, नीचे जा रहा है, ठीक है ना, पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और एक्सेलरेट भी कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है इस बार बॉब पे टेंशन टी की तरफ डी एक केस हो जाएगा जिसमें हम टेंशन टी लगाएंगे, ठीक है। और ये mg है और नीचे जा रहा है, तो हम एक्सेलरेशन पलट के बॉब को ऊपर दे देंगे। इससे लिखेंगे ना। तो ये जो केस बी है वो केस बी से मैच कर जाएगा। सो केस बी और केस बी बच्चों बराबर हैं, मतलब चाहे वो नीचे एक एक्सेलरेशन से जाए चाहे वो एक ऊपर एक्सेलरेशन से जाए, बात बराबर है, ठीक है। सो केस डी केस बी के बराबर है और आंसर आपको मैंने केस बी का निकाल ही रखा है। और उसके बाद ई क्या बोलता है बच्चों? ई बोल रहा है गोज डाउन विद एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इस बार भी गोज डाउन है बट एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है बच्चों। सो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो जो बॉब पे जो फोर्स लगेगा, जो एक्सेलरेशन लगेगा, नीचे तरफ लगेगा। इसका मतलब है केस ई इक्वल टू केस ए, ठीक है। सेम केस ए के जैसे इसका एफबीडी बनेगा और इसका आंसर निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आंसर लास्ट वाला, गोज एफ गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो भैया एफ केस में कह रहा है वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये एफ केस बेसिकली P इक्वल टू mg से हम, है ना, इक्वेट कर सकते हैं। और ये केस F जो है वो केस C के बराबर है। सो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा डाउट है वो बच्चे मुझे कमेंट करें और मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगा। तो बच्चों मिलता हूं मैं आपको नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।